हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपर्णा मिनी व्लॉग चैनल। आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में भी मैं आप सभी के डाउट क्लियर करने वाली हूँ। मुझे इतने सारे कमेंट आए थे, अब मैं एक एक करके आप सभी के डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो पहला जो डाउट है कि जिनका डाउट है वो ये पूछ रहा है कि बीएससी बीएड करने के लिए हमें हॉस्टल में क्या लाना चाहिए। लैपटॉप लाना चाहिए, आईफोन लाना चाहिए, टैब लाना चाहिए या नॉर्मल फ़ोन लाना चाहिए। बेसिकली उनका ये डाउट है। तो आपको हॉस्टल में क्या लेके आना है, ये पूरा का पूरा आपका चॉइस है। आपको अगर आप काम चलाना चाहो तो एक नॉर्मल फ़ोन से भी सारी चीज़ें हो जाती है। क्योंकि मैं अपने हॉस्टल में लैपटॉप नहीं रखी हूँ, मैं सिर्फ़ एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करती हूँ और उसी से मैं सारे काम करती हूँ। बट लैपटॉप भी लेकर आ सकते हो क्योंकि उससे पीपीटी बनाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका चॉइस है कि आपको क्या लेकर आना है। बट हाँ, ये चीज़ है, हॉस्टल में वैसे तो जिन्हें जो रखना होता है वो रखते ही है। बट आप नए रहोगे तो प्लीज़ आप एकदम सतर्क रहना, क्योंकि हॉस्टल में चोरी बहुत होती है। ये सही बात है, हॉस्टल में छोटी से छोटी चीज़ें चोरी होती है, मतलब बहुत ही चोरी होती है हॉस्टल में। तो आप अपने रिस्क पे लाइए और अच्छे से रखिए। और अच्छे से रखोगे तो वो रहेगा ही, लापरवाही करने पर ही चोरी होती है। ओके, तो कॉन्क्लूज़न यही है, अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन लाते हो तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट लैपटॉप है तो लैपटॉप में पीपीटी बनाना या और भी चीज़ें करना आई थिंक फ़ोन के अकॉर्डिंग इजी हो जाता है। वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो फ़ोन में ही इजी लगता है पीपीटी बनाना। मैं लैपटॉप में भी बनाई हूँ बट मेरा कंफर्ट फ़ोन है। तो ये आपका चॉइस है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो और बाकी अपने रिस्क पे लाइए और होशियारी से रखिए, ठीक है। उसके बाद है कि बीएड कोर्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो क्या है। तो ऑफ कोर्स अभी तक जो भी है उनमें क्लास में गर्ल्स की रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा गर्ल्स है, बॉयज़ कंपैरेटिवली कम है। जैसे हमारे क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं तो उसमें से बॉयज़ आई थिंक मैक्सिमम 15 ही होंगे। मुझे सीरियसली एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ, बॉयज़ की रेशियो कम है। ओके। और एक डाउट था कि हमारे टाइम पे क्या सीट फुल हुआ था या, तो हमारे टाइम पे सीट फुल नहीं हुआ था। हमारे टाइम का कट ऑफ कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि सीट ही फुल नहीं हुआ था ना। तो आई थिंक कम से कम मार्क्स वाले भी आते तो एडमिशन हो ही जाता, क्योंकि सीट काफ़ी बची हुई थी। वो हम फर्स्ट बैच है तो तब बहुतों को उस एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं चला होगा। और एग्ज़ाम डेट इतना अचानक से आया था, इतना अनएक्सपेक्टेड था कि फॉर्म फिलअप हुए कुछ दिन ही हुए थे और एग्ज़ाम डेट आ गया था। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, तो बहुतों को उसके बारे में पता ही नहीं चला, इसलिए सीट काफ़ी खाली रह गई थी। उसके बाद है इवेंट कितने होते हैं। तो इवेंट काफ़ी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर मेन है जैसे दावतें, जेबीयू और भी कुछ है मेन इवेंट। तो इन्जॉय करना चाहोगे तो इन्जॉय होता है, डीजे नाइट वगैरह भी होते हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड मत करना कि बहुत अच्छे से होता होगा, उतना भी कुछ खास नहीं होता है। मतलब अब आप कंपेयर करोगे अलग अलग जगह से, तो जैसे हमारे यहाँ जैसा होता है इवेंट, उस उतना अच्छा भी कहीं कहीं नहीं होता होगा और उससे ज़्यादा अच्छा भी कहीं कहीं होता है। तो हम मिड वाले हैं, मतलब हमारे यहाँ बहुत बुरा भी नहीं होता है, बहुत अच्छा भी नहीं होता है। क्लास टाइमिंग, अटेंडेंस, इसके ऊपर बात करते हैं अब। तो क्लास टाइमिंग मैक्सिमम टाइम 9:30 से स्टार्ट होता है, और ऐसा नहीं है 9:30 से सारे कोर्सेज़ का स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है, किसी का 9:30, किसी का 11:30, किसी का 12:30, वो अलग अलग क्लासेस होती है। और आईटेम में तो और भी देख कर चलना होता है ना, मतलब किसी का अगर फ़िज़िक्स क्लास है और वो फ़िज़िक्स में भी है, मैथ्स में, तो वो वही टाइम चूज़ करते हैं ना कि जब सारे डिफरेंट आइटम में इतनी वैरायटी है सबके सब्जेक्ट्स के, तो काफ़ी देख कर होना होता है ना कि उस टाइम पे सब किसी की क्लास ना हो रही हो, या मतलब गैप कर के क्लास होती है। सब मतलब कि स्कूल लाइफ की तरह फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि हमारा सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार हो गया और ख़त्म।
तुम्हें बीच बीच में होगा, कभी सुबह एक क्लास हुई, दोपहर एक क्लास हुई, शाम में एक क्लास हुई, कभी सुबह से शाम तक भी पूरा तुम्हें बिज़ी कर देंगे, और कभी पूरे दिन फ्री हो, पूरा दोपहर में फ्री हो और सिर्फ शाम में जाके एक क्लास होगी। तो कभी भी मतलब ये डिपेंड करता है, ये स्कूल लाइफ नहीं है। स्कूल टाइम जैसे क्लासेस होती थी उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके। बाकी हमारे टाइम में क्रेडिट का इशू हुआ था, तो लास्ट मोमेंट पे हम सब ने ज़्यादा क्रेडिट अचानक से आया कि 64 क्रेडिट करने से ऑनर्स मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वो अब आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अब आपके टाइम तक सब कुछ सही हो गया है, तो आप तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। बाकी फ़ैकल्टी के बारे में मैं सेम कहूँगी, फ़ैकल्टी अच्छी है, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी टीचर कभी भी आपको पूरा मतलब, एक होता है ना कि एक बार ही पढ़ाए और आप सब समझ गए, एकदम बुद्धिमान हो गए, वैसा नहीं है। मेन आपका मेहनत है, बाकी गाइड वो करता है। एक और था कि हमें क्या एक और डाउट था कि क्लास में क्या बैठा कर रखते हैं, तो नहीं यार, ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठा कर रखते हैं। क्लास आते हो तो क्लास में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो बैठा कर ही रख के छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पढ़ाते हैं, ठीक है। आईसीटी डिपार्टमेंट गर्ल्स हॉस्टल से लॉ ऑफ आईसीटी और लॉ के ये सब दूर है, ठीक है। दूर ही है मानो उसे। वो मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के भी आगे है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने ही स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, और मीन्स ग्रैंड वॉक के पास में है। हॉस्टल अलॉटमेंट तो अब ऑनलाइन ही फॉर्म मिलते हैं, और हमारे टाइम पे ऑफलाइन था तो वो हमें फॉर्म प्रोवाइड किए थे। मेडिकल के लिए भी वो फॉर्म प्रोवाइड किए थे। और जो मैंने इससे पहले गर्ल्स हॉस्टल के रूल्स बताए थे, छुट्टी लेने के लिए फॉर्म फिलअप करना है, एचओडी के साइन, वो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो ये भी एक डाउट आया था। तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं होती, वो जहाँ जाए जहाँ घूम सकते हैं हॉस्टल में। और बॉयज़ हॉस्टल में नो रूल्स एंड रेगुलेशन, इस तरह के रूल होते भी नहीं हैं। और एक फ़नी बात, इवन होली होता है ना, तो वो हमें बोलते हैं कि हॉस्टल के अंदर, मतलब उस दिन तो हमें हॉस्टल के बाहर भी नहीं जाने देते, क्योंकि हम सोचते थे कि हम सरोवर के पास खेलेंगे। फर्स्ट ईयर में अलाउ था कि वो सरोवर के पास गए थे होली वाले दिन खेलने के लिए। होली से पहले एक फेस्ट कर देते हैं कि उस दिन खेलो, सब कोई होली खेलो, बट मेन जो होली वाला दिन होता है ना, उस दिन नहीं निकलने देते। हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी नहीं निकलने देते हैं कि हम सरोवर के पास जाके खेलें। तो तब हमने बोला था कि हमारे साथ क्यों, उनके बॉयज़ वालों को भी, तो उन्होंने बोला था वो हमसे ही लड़ने लगेंगे क्योंकि वो लड़ाकू होते हैं, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था। लिव इट, जो भी है। उसके बाद तो क्लास करते हुए आप जेईई, नीट की या कोई भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, इतना टाइम आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और अटेंडेंस वाली बात जो है वो आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। बाकी कुछ सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी ना, कुछ चीज़ें आप आकर एक्सपीरियंस करो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट हाँ, इतना कह सकती हूँ, अटेंडेंस को आप लाइटली मत लेना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, एकदम स्कूल टाइम की तरह ना, इस बार जो हमारे मतलब जिनका अटेंडेंस कम था, मेरा तो कभी नहीं रहा है, ठीक है। अटेंडेंस के लिए आप कभी मुझे जज नहीं कर सकते हो, मैं हमेशा क्लास जाती हूँ, ओके। तो 75% तो मेरा रहता ही रहता है। और तो जिनका अब इससे पहले क्या ऐसा होता था कि कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो माफ़ कर देते हैं, मतलब जो भी होता होगा, जिनके साथ होता है वो जानेंगे। बट इस बार पेरेंट्स कॉल होता है ना, तो कॉलेज में ना इस बार उनके घर पर कॉल गया था कि इनका मतलब एडमिट कार्ड देने से पहले कि उनके बच्चे का अटेंडेंस पूरा नहीं है 75%। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और ये काफ़ी मज़ेदार, मतलब मज़ेदार इन अ सेंस, ये मतलब स्कूल टाइम का याद जैसा हो जाता है ना, क्योंकि तो वैसा सा कुछ था कि मतलब अटेंडेंस के लिए पेरेंट्स कॉल भी होता है, और एक ही बार हुआ है अभी तक तो बाकी डिपेंड, टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है। मूड क्या यार, आपके अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, आप क्लास करना, सीधी बात, नो बकवास, ओके। और भी जो डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे लगता है अब जल्द ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, ओके।
और भी कोई डाउट हो तो बताना, उससे रुको। तो 25 जुलाई को अलॉट मतलब एडमिशन हुआ है, तो कितनी सीट्स खाली रह गई है तो वो मैं पूछ कर बताती हूँ। बट मुझे नहीं पता लगता है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चलती है कि कितनी सीट्स फुल हुई है, कितनी बाकी है। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, बहुत डिटेल वाली, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि वो कोर्स कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। बट ये जो डिटेलिंग वाली होती है ना, वो मुझे खुद नहीं पता रहता है। पर मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं फैकल्टी से बात करूँ तो मैं करती हूँ। इवन मतलब मैं करती हूँ, जहाँ तक मैसेज मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैं करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, वो मुझे बताते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट था, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था टाइम पे, तो क्या वो अभी कर सकते हैं? तो आई थिंक कर सकते हो, एक बार करके ट्राई करो, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होती थी ना, तो वो डेट बढ़ते रहती थी। तो प्लीज़ आप कर दो। और हाँ, आप इतना परेशान मत हो, अगर आपका एडमिशन आप वैसे तो हो जाएगा, बट अगर नहीं होता है ना, तो इसे आप बुरा मत समझना, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार कुछ ना होना भी अच्छा होता है, ठीक है। मेरा भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से पहले मैं कहीं और लेना चाह रही थी और वहाँ नहीं हुआ था। मैं काफ़ी रोई भी थी कि मेरा वहाँ एडमिशन क्यों नहीं हुआ, और अब मैं गौतम बुद्ध में हूँ और फिर मैं यहाँ से अपने आप को, मतलब वो 2 प्लेसेस को जज करती हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि थैंक गॉड मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हूँ। तो अगर आपका नहीं हो पाता है, वैसे तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप कर दो, आप बट आप परेशान मत हो। नहीं भी होता है तो आपके लिए कुछ और अच्छा होगा, ओके। तो इतना पैनिक मत करो। सो बाय।